नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय ओम नमः शिवाय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ, ये अर्धरात्रि का समय और इस बाण के द्वारा आपके पावन चरण कमलों में हृदय के माध्यम से श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। ये तुरीय संध्या आपके प्रिय शिष्य वाण के माध्यम से की जा रही है। लेकिन बाबा, ये क्या, जिस समय मैं पूर्ण निष्ठा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, तभी हमारे हृदय की बेदका की अग्नि को किसी ने प्रज्वलित करने का कार्य कर दिया। आपके पावन चरणों से मुझे विलग करने का कार्य कर दिया। ये हमारे सुतल लोक का सेनागार कंपित सा क्यों, ये भयभीत सा क्यों? कारण क्या है बाबा, कारण क्या है? क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? अरे ये मन चंचल चित क्यों होता है? वाह, ये हृदय में विचार उठ रहा, और विचार है क्या? वाण मृत्युलोक की ओर प्रस्थान करो। वह मृत्युलोक जो पूज्य पिताजी के माध्यम से वामन भगवान की झोली में हंसते हुए डाल दिया गया, आज क्यों उस मृत्युलोक की ओर कोई हमें खींचने का प्रयास कर रहा है? ये प्रभात काल का सुंदर दृश्य अरे किंचित ना मुझको भाता है। ये सुतल लोक का सारा सुख भूला सा मुझको जाता है। बाबा भगवान चंद्रमौली कृपा करे, कारण क्या है? गुरुदेव कृपा कर बतला दो। अरे ये भारी उथल पुथल क्यों है? मृत्युलोक अवलोकन को ये मेरा मन विचलित सा क्यों है? ये मेरा मन विचलित सा क्यों है? कौन बुला रहा? कारण क्या है? हे नाथ, ये अज्ञात कारण ज्ञात कराने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा, ये कैसा दृश्य उपस्थित कर रहे हो? देख रहा हूं मिथिलापुरी सुंदर सजी हुई है। गुरु भ्रात विदेहराज के द्वारा किसी मांगलिक अनुष्ठान को किया जा रहा है। और मांगलिक अनुष्ठान है क्या? हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में आने का किया विचार। वहां उस लंकापति मानी ने तो के ये लंकापति रावण मिथिलापुर की ओर प्रस्थान कर रहा है। क्या ये रावण उस शांति में अशांति की उपस्थिति प्रदान करने का कार्य कर रहा है? रावण सावधान, अगर तेरे द्वारा मिथिला में उपद्रव मचाने का प्रयास किया जाएगा, या तू विदेहराज के उस पावन मंगल महोत्सव को विध्वंस करने की लालसा लेकर के जा रहा है, तो ये बलिनंदन बाण भी तेरे पीछे पीछे आ रहा है। अरे दशानन, तेरे आनंद को मैं वहां जाकर मरोड़ूंगा। अधर्मी यदि बनेगा तू तो पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा, पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। चलते हैं, सहयोग करना है
गुरुबंधु शीरध्वज का, क्योंकि जहां कन्या विवाह हो भले ही किसी प्रकार से आपको आमंत्रित ना किया जा सके, लेकिन आप बड़ा दिल दिखाते हुए, सहयोग की भावना बनाते हुए उस आयोजन को सफल बनाने का कार्य करिएगा। जिस तरह से ये बाण आज मिथिलापुर की ओर जा रहा है, आइए एक बार भगवान शंकर के सभी परम भक्त बोलिए शंकर भगवान की जय। हेलो। हाँ, चलते हुए सुंदर अभिनय पर ये 50 रुपए हरवंश के पुत्र मिथिलेश के पावन नगर मिथिला में प्रवेश किया और सामने सुंदर सुसज्जित वेदिका पर गुरुदेव का पिनाकी भगवान शंकर का श्रृंगार उपस्थित है। हे बाबा के श्रृंगार, हे अजगौ, ये बलिनंदन बाण आपको सत्सत प्रणाम करता है। श्री बांडोदेश जी जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। गुरुबंधु जय जय भोलेनाथ की। आप यहाँ पधारे, बड़ा ही मन में हर्ष उत्पन्न हुआ। हमारी पुत्री का पाढ़ीगण संस्कार हो रहा है। आज हमारी ही नहीं, आप हमारे गुरुबंधु हैं। यहां तक कि गुरुबंध दोनों भाई भाई, हमारी ही पुत्री नहीं, आज तुम्हारी पुत्री का पाढ़ीगण संस्कार हो रहा है। आप सुयोग आसन पर विराजमान हो और आकर मैथिली अधिवेशन में जो भी व्यवस्थाएं हो, आप अपना भाई समझकर, अपनी पुत्री का पाढ़ीगण संस्कार समझकर आप यहाँ की व्यवस्था दें। अवश्य गुरुबंधु, जय हो। आपके द्वारा जो कार्य हमें प्रदत्त किया जा रहा है, प्रयास रहेगा कि जब तक ये बाण उपस्थित रहेगा, आपके कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न करने का प्रयास किया जाएगा। जय हो आपकी। आप आसन ग्रहण करें। हेलो। हाँ, ये 100 रुपए का पुरस्कार नानू सानू छोटे बच्चों की ओर से आए हुए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। आकाश मार्ग से पुष्पक पर आरूढ़ होकर मैं मिथिला चला जा रहा था। अचानक ध्यान नीचे की ओर गया तो मध्य भाग में रखा हुआ पुरारी का पिनाक और पिनाक पर चढ़ाए गए ये पुष्प हमें इस बात का उदाहरण दे रहे हैं कि रावण यही मिथिला है। देश देशांतर के बैठे हुए ये समस्त नेपाल राजागण अपने अपने मंचों पर अपनी अपनी मंडली के साथ शोभायमान हो रहे हैं। 34 कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे मई पाला। इन मंचों पर सुंदर सुंदर राजा अपने अपने समाज के साथ दृष्टिगत हो रहे हैं। लगता है ये सजधज सब राजा जनक के द्वारा की गई है। क्या इस आयोजन का आयोजक इस समाज में उपस्थित है? यदि उपस्थित है तो लंका का राजा रावण उससे भेंट करना चाहता है। परम आराध्य जय जय गुरु भोलेनाथ की। आज आपके श्री दर्शन हमें प्राप्त हुए लंकेश जी। वेदाध्यायी, 4 वेद, 6 शास्त्र, कुछ पुराणों के ज्ञाता, आज आप मैथिली प्रांगण में पधारे, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया।
हे पूज्य पड़े प्रभु चरण तो आज मैथिली प्रांगण में आपके चरण श्री चरणों की रज पड़ी तो ये यहाँ की भूमि पावन हो गई है। पड़े प्रभु चरण तो आज मेरे मन में खुशियों के सागर लहर लहराए तो रहा भी न जाए भगवान कहा भी न जाए कहा भी न जाए भगवान कहा भी न जाए। बड़े प्रभु चरण दो बड़े प्रभु चरण दो आज मेरे मन में खुशियों के सागर लहर लहराए रहा भी न जाए भगवान कहा भी न जाए रहा भी न जाए। बना आज आई यहाँ मनसमल है बना बड़े प्रभु चरण तो आज मेरे मन खुशियों के सागर लहर लहराए रहा भी न जाए भगवान रहा भी न जाए रहा भी न जाए कहा भी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग पारंगत योगीराज शीरध्वज जनक अपने मस्तक पर त्रिपुंड को धारण करने वाले शीरध्वज जनक अपने कंठ में सरस्वती का वास कराने वाले शीरध्वज जनक अपने हृदय में भगवान शंकर को स्थान देने वाले शीरध्वज जनक अपनी भुजाओं में विशाल पराक्रम को रखने वाले शीरध्वज जनक धर्म योगी शीरध्वज जनक कर्म योगी शीरध्वज जनक जय जय भोलानाथ की जय जय भोलानाथ की। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हो आप। हमारा आशीर्वाद है मनोरथम सिद्धम भवेति। लेकिन राजा जनक तुम्हारे मनोरथ के वृक्ष में सिद्धि के फल तो लगेंगे लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रयासरत रहना पड़ेगा। अवश्य अविश्वास की हवा मनोरथ रूपी वृक्ष में न लगे तो तुम्हें सिद्धि के फल प्राप्त हो जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। बड़े सूक्ष्म शब्दों में आप हमें ये अवगत कराएं। बोलो मिथिला के महिपाला ये कैसा आयोजन रच डाला। बोलो मिथिला के महिपाला ये कैसा आयोजन रच डाला। जनता के द्वारा संचित धन को क्यों आज व्यर्थ व्यय कर डाला। बोलो मिथिला के महिपाला ये कैसा आयोजन रच डाला। आयोजन का प्रयोजन राजा जनक हम जानना चाहते हैं। परम आराध्य आज ये मैथिली प्रांगण में मैथिली अधिवेशन हो रहा है या यूं कह दिया जाए कि सीता का पाढ़िगन संस्कार होने की ये तैयारियां हो रही हैं।
वर्तमान समय में मैथिली अधिवेशन में एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और उस धनुष में हमने प्रतिज्ञा की है कि जो भी 2 खंडों में इनको परिवर्तित करेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री जानकी का पाणिग्रहण संस्कार करूंगा। बात हमारे समझ में नहीं आई। राजा जनक कह रहा है पुत्री का विवाह हो रहा है, पुत्री के विवाह के लिए हमने एक यज्ञ का आयोजन किया है। हम तो ये जानते हैं कि पुत्री का विवाह ही स्वयं में यज्ञ होता है। पुत्री का विवाह क्या किसी यज्ञ से कम होता है? संसार में कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप कह रहे हैं हमने धनुष यज्ञ कर रहे हैं हम, और फिर बताया कि जो धनुष को तोड़ देगा, तो ये कैसा धनुष यज्ञ? भाई धनुष यज्ञ हो रहा है तो धनुष की पूजा होनी चाहिए, और जब धनुष तोड़ा जा रहा है तो कैसा धनुष यज्ञ? संसार में देखा गया यज्ञों के नाम बताए गए, तो बताया अयोध्या में पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, तो पुत्र कामना से जो यज्ञ किया जाए उसको पुत्रेष्ट यज्ञ कहते हैं। राजसू यज्ञ, जो राज्य प्राप्त हो जाने के बाद, सम्राट बन जाने के बाद यज्ञ किया जाए उसको राजसू यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ, जिसमें अश्व छोड़ा जाए, ना कि अश्व मारा जाए, ना कि अश्व मारा जाए, तो धनुष यज्ञ, जिसमें धनुष पूजा जाए, वो धनुष यज्ञ के धनुष तोड़ा जाए तब धनुष यज्ञ। राजा जनक, इस बात को हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने बताया हमारे यहाँ पुत्री का स्वयंवर हो रहा, विवाह हो रहा। अवश्य। तो पुत्री के विवाह में अन्यान बहुत कार्य होते हैं, तमाम प्रकार के कार्य होते हैं, बहुत व्यवस्थाएं लगती हैं। अब आपने हमें रास्ता दिखा दिया कि धनुष यज्ञ हो रहा है। हाँ। हम इस रास्ते में चले जाएंगे, आप अपना काम देखिए। अवश्य गुरुवर, जाइए। राजा जनक के द्वारा समाज में यह बताया गया कि हमने पुत्री के विवाह के लिए एक प्रतिज्ञा की है। जो भी वीर पुंगव पुरारी के पावन पिनाक को 2 भागों में विभाजित कर देगा, उसके साथ सीता का विवाह संपन्न कर दिया जाएगा। प्रतिज्ञा क्या है? सोई पुरारी, कोदंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरी हटते ही। उसके साथ सीता का पाणिग्रहण संस्कार बिना विचार के हट पूर्वक, विनय विचार बरी हट ते ही हट पूर्वक कर दिया जाएगा। तो जितने लोगों ने हट किया उनको तो संकट का ही सामना करना पड़ा, क्योंकि हट से संकट की प्राप्ति होती है, हट से संकट मिलता है। शास्त्र कहते हैं गुरु सम्मत प्रिय संत मत पावई विनय कलेश हटबस सब संकट सहयो गालब नहुस नरेश। हेलो, जितने एक 50 रुपया हमारे आदरणीय बृक्षपाल चौकीदार संसार में हट किया, उनको हट से संकट की प्राप्ति हुई है। तो राजा जनक ज्ञानी है, पूर्ण नरनार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ ज्ञानियों की समाज उपस्थित है। यहाँ पर गार्गी अपाला जैसी विदुषी महिलाएं हैं, शतानंद याज्ञवल्क्य जैसे संत हैं, विश्वामित्र जैसे महामुनि ज्ञानी विराजमान हैं। तो फिर ये राजा जनक की समाज में बिना विचार कर हठ पूर्वक ऐसा कार्य क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? रावण का इस धनुष यज्ञ में अवरोध है। रावण इस धनुष यज्ञ का विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। देखो, बहुधा हमने समाज में देखा है, कुछ लोग वास्तव में अच्छे होते हैं और कुछ लोग अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो अच्छे बनने का प्रयास करते हैं
वो ज्यादा समय तक अच्छे बन नहीं पाते। जैसे अभी रावण को आपने देखा, आते ही महाराज जनक को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर दी। महाराज जनक को आशीर्वाद दे डाला कि जाओ, तुम जिस कार्य हेतु इस आयोजन को कर रहे हो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। और थोड़ी ही देर बाद अपनी फिर धारा बदल दी, हम धनुष यज्ञ का विरोध करते हैं, हम धनुष यज्ञ का विरोध करते हैं। धनुष यज्ञ क्या इनके बाप करा रहे हैं कि ये विरोध करेंगे? हैं? ये धनुष यज्ञ का विरोध करते हैं। इस राज्य के राजा महाराज जनक हैं और महाराज जनक का ही यहां केवल आदेश चलेगा। राजाज्ञा होती है, ये रोक लेगी धनुष यज्ञ। चलो ठीक है, ब्राह्मण हैं नाम के, काम के नहीं, नाम के ब्राह्मण हैं, चल करके प्रणाम कर ले। और हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मान के मान हैं, इसलिए मजबूरी में प्रणाम तो करना ही है। आओ चलते हैं। लंका राज से पधारे हुए लंका राष्ट्र के महान नायक और संपूर्ण शक्तियों के ज्ञाता, संपूर्ण देवताओं को भयभीत करने वाले, रक्ष संस्कृति के पोषक महाराज दशानन, ये बलिपुत्र बाण आपको सत बार प्रणाम कर रहा है। बलिनंदन बाण, पाताली प्राण, सुतल केसरे, दैत्येंद्र कुल दीपक, जय जय भोलानाथ के, जय जय भोलानाथ के, जय जय भोलानाथ की। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हो। आपकी शुभकामनाएं जिसके साथ हुई, समझो उस व्यक्ति का कल्याण हो गया। ये बात हम व्यंग में नहीं कह रहे हैं, ये यथार्थ सत्य है। जिनकी शुभकामनाएं इन्हें मिल गई, जिनका आशीर्वाद इन्हें मिल गया, उसका बेड़ा पार। जय हो। आपकी शुभकामनाओं का हम सम्मान करते हैं और तत्परांत पुनः एक बार प्रणाम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका सम्मान करते हैं तो आपके द्वारा किया जा रहा ये मिथ्या वचन, मिथ्या भाषण और मिथ्या अवरोध के खिलाफ हम खड़े ना हो पाए। अच्छा श्रीमान जी, आपके द्वारा कहा जा रहा था महाराज जनक के द्वारा ये हठ पूर्वक किया जा रहा है कार्य, और जहां हठ का प्रयोग हुआ उस कार्य में संकट उपस्थित हो गया। या तो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया या कुछ ना कुछ संकट जरूर आए। अरे तो कुछ ना कुछ संकट आ जाए, आने दो। हठ तो हमारी माता गौरा मैया ने भी किया था। जन्म कोट लग नगर हमारी, वरहु शंभु नत रहूं कुंवारी। अच्छा तो उनकी हठ पूर्ण नहीं हुई क्या? हमारी मैया की तो हठ पूर्ण हो गई, हमारे बाबा उन्हें प्राप्त हो गए और हम जैसे सब पुत्र उन्हें प्राप्त हो गए माता को। अब यहां क्या समस्या हो रही है? प्रिय बाणासुर जी, प्रयास अच्छा है, साधुवाद है आपके प्रयास के लिए, लेकिन पार्वती ने हठ को त्याग दिया था। हाँ, पार्वती ने हठ को त्याग दिया था, क्योंकि जिस समय नारद जी उनके पास गए, वो हठ कर रही थी, तो नारद जी ने उनसे कहा, आवै पिता बुलावन जबही, तो हट पर हर घर जावो तबही, मिलहै जबही सप्त ऋषिसा, तो जानो सत गिरा बागीसा। तो हट को त्याग करके तुम घर चली जाना, ऐसा नारद ने कहा। और अपने पिता के बुलाने से गौरा ने हट को त्याग दिया और घर चली गई। ठीक, लेकिन हमारी बात यह है कि जितने लोगों ने हट किया, चलो इस बात को छोड़ो। आपने एक बात कही कि धनुष यज्ञ क्या इनके बाप का है जो ये विरोध कर लेंगे। मूल बात ये है, धनुष यज्ञ
क्या इनके बाप का है या इनके बाप करवा रहे हैं जो विरोध कर लेंगे? तो तुम्हें ये ज्ञान नहीं है। संसार में कोई भी कुछ भी करवा रहा हो, लेकिन रावण जब पहुंच जाता है तो होता वही है जो रावण चाहता है। जो रावण चाहता है वही होता है। नहीं तो इतने बड़े वीर थे, तुम इतने बड़े योद्धा थे, तो जब ये देवता सताए जा रहे थे, ब्राह्मण सताए जा रहे थे, गायें कटवाई जा रही थी, गांव गांव में आग लगवाई जा रही थी, तब का मर गए थे। चले आते कहते रावण ये गलत हो रहा है, काहे नहीं आए? कब मर गए थे तुम, थे तो जिंदई, उठाते अपना धनुष बाण चले आते रावण के सामने। तो बेटा इस चक्कर में ना पड़ो, करे चाहे कोई भी, लेकिन जब रावण पहुंच जाता है, यही तो रावण का प्रभाव है। इसीलिए तो संसार के लोग रावण से परेशान हैं कि रावण जहां पहुंच जाता है फिर जो रावण चाहता है वही होता है। इसलिए प्रिय बाणासुर जी, आपको हमारा परामर्श है। आपने आते ही आते कह दिया कि हमारे रिश्तेदार हैं, मान्य के मान्य हैं, तो अब हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे साले के बेटे हैं। इनका बाप राजा बलि हमारा साला है, इनकी बुआ वज्रज्वाला हमारे भाई कुंभकर्ण को ब्याही गई है। इस नाते से ये हमारे साले का लड़का है, और साला प्रिय होता है, ससुराल प्रिय होती है, साले का लड़का तो और ही ज्यादा प्रिय होता है कि नहीं होता है? भाई ससुराल पक्ष का रिश्तेदार है, हम इससे कुछ कह दें तो इसकी बुआ नाराज हो जाए, ये लड़का मिला था तुमने क्यों कुछ कहा। इसलिए हम लड़का समझ के तुम्हें परामर्श दे रहे हैं, बेटा हमारी बात मान जाओ। मेरे सम्मुख गुरु आयुध का अपमान नहीं कर सकते हो, और मिथिला मंच महोत्सव में अरमान नहीं भर सकते हो। यदि मेरे सम्मुख गुरु आयुध का कर्षण यदि अपमान हुआ तो चम चम चमकेगी चंद्रहास, फिर नभ से अंगारों का वर्षण होगा। मिथिला में अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। हेलो, अच्छा तुम्हारी चंद्रहास से अंगारे बरसेंगे और हमारे इस धनुष से तुम्हारे ऊपर फूल बरसेंगे, हैं? तुम अंगारे बरसाओगे, तुम क्या करोगे? और ये बलिनंदन पुष्प बरसाएगा। अरे हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो तुम्हारे साथ पहले भी सोडितपुर में हो चुका है। वली जीतने गयो पाताला, अरे सिसुन बांध राखा है साला। घोड़े की बांधने वाले स्थल पर तुम्हें हैसाला में बांध दिया गया था, और बांध करके ऐसे नहीं, कायदे से तुम्हारी सुटाई पिटाई भी की गई थी। खेले बालक मारे जाई, तब दया लाग वली दीन छुड़ाई। तब हमारे पिताजी ने ही जाकर के उन बच्चों से तुम्हें मुक्त करवाया था। तुम क्या कह रहे हो कि हमारे इससे अंगारे बरसेंगे? हम भी धनुष बाण लेकर के तत्पर है तुम्हारे अंगारों को झेलने के लिए। राजकुमार बाणासुर, तुम कह रहे हो हमारे यहाँ तुम बलि को जीतने के लिए गए और बच्चों ने तुम्हें खेल खेल में बहुत मारा। अच्छा, खेल में कोई बालक किसी को मारे तो उसका बुरा माना जाता है? बालकों के साथ कोई खेल, बताओ ये ऐसे हैं भाई। हमारी ससुराल है, हम गए ससुराल में, ससुराल के बालक खेल रहे थे, हम भी साथ में खेलने लगे। जैसे नाती अपने बाबा से कहता है कि घोड़ा बन जाओ, बाबा तुम घोड़ा बन जाओ, तो बाबा नाती के प्रेम में घोड़ा बन जाते हैं। एक क्षण रुक तो जाओ, कहते हैं बाबा तुम घोड़ा बन जाओ, तो नाती के प्रेम में बाबा घोड़ा बन जाते हैं, और नाती उनके पीठ पर बैठ जाता है। कभी बाल नोचता है, कभी मूंछ नोचता है, तो का बाबा नाती को उठा के नीचे पटक देते हैं। बाबा को और प्रसन्नता होती है कि हमारा नाती हमारे साथ प्रमोद कर रहा है, खेल रहा है। इसी तरह राजा बलि के नगर के बालक खेल रहे थे, और लिखा भी यही गया है
कि खेलें बालक, खेल खेल में बालक रावण को मार रहे हैं। इतने में राजा बलि का आगमन हो गया। राजा बलि ने देखा, अरे ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, बालकों के प्रेम में बालकों से कुछ कह नहीं रहे हैं। तो राजा बलि ने उन बालकों को दूर कर दिया, हमको भवन में ले गए। बात ये है, और तुम कह रहे हो कि बालकों ने मारा है। अरे रावण के सामने स्थिति ये है, दिक्पालन के लोग सुहाए, सूने सकल दशानन पाए, और पुन पुन सिंहनाद कर भारी, दे देवतन गार पचारी, रावण आवस सुने सकोहा, देवन तकी मेर गिर खोहा। रावण वरण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेउ सकल दिक्पाला, आयुष करे सकल भय भीता, नवय आए निचरण विनीता, ब्रह्म सृष्टि जालक तंधारी, दसमुख बस बरते नर नारी, भुजबल विश्व बस कर राक्षस को न स्वतंत्र, और मंडलीक मन रावण। बेटा हम वो रावण हैं जिसके सामने संसार का कोई योद्धा नहीं आता है। बालकों की बात तो प्रेम की है, कुछ और कहना और देखो हम भी वो बाण हैं कौन जिसके ऊपर गुरुदेव की भरपूर कृपा है। अच्छा, सोई उमेश मो पर अनुकूला। और तुम ये झूठी फेंकते रहो सो फेंकते रहो, क्योंकि वर्तमान स्थिति है ये कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। अरे तुम झूठ को सच लिख दो, क्योंकि इस समय अखबार तुम्हारा है। क्या अब यही तो परिस्थिति हो रही है। कह रहे हैं कि नहीं वो तो वहां बाली के यहाँ हम प्रेम में बन गए थे। अच्छा चलो बाली हमारे बली के यहाँ पिताजी के यहाँ रिश्तेदारी हो गई। अब वो सहस्त्रबाहु तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? एक बहोर सहस मुझ देखा, धाई धरा जन जंतु विशेखा, कौतुक लाग भवन ले आबा, सो पुलस्त मुनि जाए छुड़ाबा। देखो व्यक्ति का जीवन में सबसे बड़ा अपमान जब होता है जब हमें अपने पुत्र के कारण या नाती के कारण ऐसी जगह भी हाथ जोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े जहां हम पैर रखना पसंद नहीं करते। इनके बाबा पुलस्त जैसे महान महात्मा उधर सहस्त्रबाहु अर्जुन के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहे थे, छोड़ दो बालक है, गलती हो गई। अच्छा वहां भी रिश्तेदारी है कुछ? प्रिय बाणासुर, संसार में कितने रावण हुए? रावण एक ही हुआ, कितने ही नहीं हुए हैं? एक ही बस। तुम्हें एक ही रावण का पता है? वर्तमान परिस्थिति का। वर्तमान परिस्थिति का नहीं है। संसार में तहां जलंधर रावण भयऊ, एक तो जलंधर वाला रावण हुआ ना। वर्तमान स्थिति सुन तो लो, वर्तमान ही की बता रहे। जब जब रावण हुआ तब तब राम हुए। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्रश्राप से दोनों भाई, तामस अतुर दे तिन पाई, कनक कश्यप और हाटक लोचन, जग विजयी सुरपत मत मोजन, और वही 3 जन्म तक वचन प्रमाणा। वो रावण कुंभकर्ण हुए। एक वर्तमान समय के जो, अच्छा वर्तमान समय में कौन सा रावण है? वर्तमान समय में जो महाराज प्रताप भानु को श्राप मिला है, उस श्राप के कारण तुम खड़े हुए हो, ऐसे भयानक बने हुए काले फाले। काल पाए मुन सुन सोई राजा, भयऊ निशाचर सहज समाजा, दशरथाय 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर। तो रावण यही हो, बंडा हो। संसार में बंडे ही घूम रहे हो। अच्छा बंडा का अर्थ नहीं जानते हो तुम? अरे अर्थ तो हम सब जानते हैं। अच्छा बंडा माने क्या होता है? लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वही वीरता से जोड़ दिया जाए। बंडा किसी की पूंछ काट दो, सो बंडा। स्थिति ना, वहां पूंछ है ही नहीं। स्थिति पूंछ अर्थात उसका सम्मान घटाना। एक क्षण रुक तो जाओ बेटा। स्थिति, स्थान, समाज और समय, 4 बातों को देखकर बात का अर्थ निकलता है। जैसे शशि माने क्या होता है? शशि माने साधारण में चंद्रमा। शशि माने चंद्रमा। एक जगह कहा गया शशि संपन्न सोहमयी कैसे, तो वहां क्या शशि माने चंद्रमा होगा? ना, वहां नहीं होगा। वहां नहीं होगा। इसी तरह वीर वर बंडा, जो वीरों में श्रेष्ठ है, बंडा माने श्रेष्ठ। लेकिन अब देखो इन सब बातों का कोई मूल्य नहीं है। हमारी बात यह है
कि मेरे सामने कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता है। मेरे रहते मैंने कहा गुरु आयुध का अपमान नहीं कर सकते हो। हम धनुष की सुरक्षा में खड़े हैं, चंद्रहास लिए। तो देखूं वहां समाज में ये कौन बलि बर्बाद जो चलाए हरताई के ये तोड़े धनुष प्रचंड। समाज में ऐसे किस मैया ने लाल को जन्म दिया है जो रावण के रहते धनुष में हाथ लगा दे? जो भी हाथ लगाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। बढ़ो, हाथ ही काट दोगे? बढ़ो, लगाओ हाथ ना। तो हमारा तो उद्देश्य केवल और केवल श्रद्धा से गुरु भगवान के आयुध के सम्मुख झुकने का है बस। तो हम पहले ही प्रणाम कर चुके हैं, अब हाथ लगाने वाले आएंगे। देखो, केवल और केवल ये तुम्हारे हृदय की बेचैनी बोल रही है। और बेचैनी बोल क्या रही है कि महाराज जनक के द्वारा जो घोषणा हुई है, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। अच्छा, वर्तमान परिस्थिति में त्रिभुवन विजेता ये थे, ये 10 खोपड़ी वाले। ये बात न करो। अब धनुष टूट जाएगा, कोई दूसरा बन जाएगा। तुम धनुष तोड़ो। अच्छा, हमें धनुष नहीं तोड़ना है भाई। धनुष तोड़कर वो त्रिभुवन विजेता कैसे बन जाएगा? फिर बात देखो उलझ जाएगी। त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र लेने के लिए उसे रावण से टकराना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा भाई, इस समय वर्तमान समय में त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र रावण के पास है कि नहीं? हाँ, रावण के पास है। और जब तक वो रावण को नहीं जीतेगा, जब तक उसको त्रिभुवन विजेता नहीं माना जाएगा, भले ही मिथिला के लोग उसको त्रिभुवन विजेता मानते रहे, तो क्या कोई उसे त्रिभुवन विजेता मान लेगा? भाई, जब तक वो हमें नहीं जीतेगा, भले ही संसार के लोग उसको भगवान कहते रहे, लेकिन उसको भगवान प्रमाणित होने के लिए लंका पर विजय प्राप्त करनी होगी। रावण जैसे प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। इस कठिन प्रश्न का उत्तर जब तक समाज में नहीं लिखा जाएगा, तब तक वो न भगवान प्रमाणित होगा और न वो त्रिलोक विजेता माना जाएगा। इसलिए हमारा सीधा मंतव्य है, धनुष उठाओ। यदि तुम धनुष उठाना चाहते हो, धनुष हम नहीं उठाना चाहते हैं। गुरु मेरे का धनुष है और सीता माँ समान जाता है अन्य व्यवस्थाओं को संभालने के लिए बाणासुर बलवान। जा रहे हो? हाँ, जाना तो पड़ेगा। वाह, जाइए। नहीं जाएंगे तो ये चलता रहेगा। जाइए जाइए। बताइए, ऐसे व्यवस्थापक हों जो व्यवस्था पूरी ही नहीं हो और चले जाएं। राजा जनक ने इन्हें व्यवस्थापक बनाया था और कह रहे हम तो जा रहे हैं भाई। ना, ये नहीं कहा अन्य कार्यों के लिए जा रहे हैं, अन्य व्यवस्थाएं संभालने के लिए। लेकिन यहाँ से तो जा रहे हो। हाँ, यहाँ से चले फिलहाल यहाँ से तो जा रहे हो। हाँ, तो हमारा लक्ष्य बाणासुर नहीं, हम तो यहाँ किसी और को लक्ष्य बनाकर आए थे, लेकिन बाणासुर हमारे मार्ग का अवरोध बन गया। चलो हम अपने लक्ष्य की पूर्ति मार्ग में कर लेंगे। पुरारी के प्रिय पिनाक, थोड़ी देर और प्रतीक्षारत बने रहना, अति शीघ्र आपका समय आने वाला है। और इसी क्रम में ये 51 रुपया भुल्लन श्रीवास से अमरी और 20 रुपया हमारे कुल पुरोहित सौराई वाले महाराज जी, हार्दिक आभार है। एक बार सभी लोग उच्च सुर में जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे बनारस